दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज बधाई देने का दिन है। आप सभी लोगों को इस बात की बधाई कि आपको आपके देश को जो राष्ट्र नायक मिला है, यानी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनसेवक नरेंद्र मोदी जी, चाय वाला नरेंद्र मोदी जी, हम सभी के दिलों में राज करने वाला हृदय सम्राट मोदी जी, और उन मोदी जी के लिए आज हम उनके जन्मदिन के 75वें जन्मदिन के ऊपर अनंत शुभकामनाएं करते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम देशवासियों के ऊपर उनका अनंत काल तक वरद हस्त बना रहे। इस देश का कदाचित ये सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2014 से मिलता है। उससे पहले भी गुजरात में प्रधानमंत्री जी रहे, मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री के रूप में भी गुजरात को उन्होंने विश्व स्तर का राज्य बना दिया। अब भी गुजरात की विकास के चरण में उसका उदाहरण दिया जाता है कि गुजरात ऐसा मॉडल। तो वो गुजरात ऐसा मॉडल कब बना? वो गुजरात ऐसा मॉडल बना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी भारत के एक ऐसे नेता हैं जिनकी कहानी, उनकी सोच और उनकी यात्रा आज पूरे देश को प्रेरित करती है। पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रेरित करती है। आज उनके 75वें जन्मदिन पर हम जानेंगे उनकी छवि और भूमिका की कुछ अहम बातें। मित्रों, गुजरात के बड़नगर से निकलकर ये चाय बेचने वाला बालक की छवि नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। मतलब नरेंद्र मोदी जी की जो छवि शुरुआत हुई है वो एक चाय बेचने वाले के रूप में। कोई कल्पना कर सकता है? आज जब हम किसी चाय वाले के पास जाते हैं तो सोचते हैं अरे छोटा मोटा, बड़े कायदे से, बड़े तिरस्कार से बात करते हैं। आज वही चाय वाला, आज जो चाय बेचते बड़े गरीब घर के थे, उनकी माँ वो स्वयं कह चुके हैं, माँ के लिए आज जो ये छिछोरे तरह तरह की उनकी बातें कहते हैं, मुझको तो उन माँ के नरेंद्र मोदी से ज़्यादा उनकी माता जी के ऊपर उनको श्रद्धा न है। उनके चरणों में उस माँ की कोख को कई लाखों प्रणाम है, लाखों नमन है, जिसने ऐसे नाहर को जन्म दिया। तो उसके लिए तरह तरह के कांग्रेसी, अरे भाई नरेंद्र मोदी जी की अगर आलोचना करना हो तो करें, लेकिन उनकी माँ को, स्वर्गीय माँ को इस प्रकार की बातें कहते बड़ा बुरा लगता है। बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी माँ के लिए कहा गया। पूरे देश की माँ के लिए इस प्रकार का कांग्रेस के लोगों के द्वारा अपमान करना। कांग्रेस भी एक बड़ा प्रतिष्ठित दल है, राजनीतिक दल है। उस कहाँ से कहाँ पर नीचे आ गए और अभी कितनी नीचता जाएंगे। खैर, आज हमारी विवेचना इन गंदे लोगों की विवेचना करने का मन नहीं है। हम अपने माननीय इस देश के लाल की बात करना चाहेंगे। उस देश के जो पुत्र है, जो हमारा देश पुत्र है, उसकी बात करना चाहेंगे। वो माँ के, भारत माँ का बेटा जो है, उसकी बात करना चाहेंगे। तो उस बेटे ने 3 चरणों में उन्होंने, सबसे पहले मोदी जी ने शुरुआत की है संगठन से जुड़ के उन्होंने जब कदम रखा तो उन्होंने आरएसएस से जुड़ा। उनका आरएसएस की एक अनुशासित शैली है। जो भी आरएसएस से जुड़ जाता है वो समझ लीजिए देश की रगों से जुड़ जाता है, देश की धड़कनों से जुड़ जाता है। कोई भी हो, आज भी लोग जो आरएसएस के लोग हैं उनकी वंदना करने का मन करता है। तो उसी से आरएसएस में से जुड़ करके उनके इतने सशक्त संस्कार पल्लवित हुए, और उसी संस्कारों का परिणाम है कि आज इस देश की माटी को एक नाहर मिला है, एक ऐसा बेटा मिला है जो देश का पूरे विश्व स्तर पर नाम करता है। विश्व में एकमात्र नेता हैं जिनको पूरा विश्व जानता है। भारत के बहुत से प्रधानमंत्री हुए, बड़े सम्मानित प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई, नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इतना जो दूसरे देशों के बच्चों के पास जाइए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन, अरे मोदी जी बता दें, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्रियों का नाम पूछे तो कदाचित दूसरे देशों के लोगों को, यानी यहाँ तक कि हमारे देश के गाँव के लोगों को प्रधानमंत्रियों के नाम
नहीं मालूम है दूसरे को, लेकिन मोदी जी का नाम हर एक बच्चे का, आलोचक हो चाहे प्रशंसक हो, सबको नाम मालूम है। तो जुड़ा हुआ जनसेवा अंततः राजनीति को वो मंच जहाँ देश उनके नेतृत्व को आज देख रहा है। और इसके अलावा मधुर उत्साह है उनमें। 2014 में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अच्छे दिन का नारा दिया। जब अच्छे दिन की नारा दिया तो बहुत, अरे देखो भाई कब अच्छे दिन आए, अच्छे दिन, लेकिन वास्तव में अच्छे दिन आ गए। मोदी जी एक बड़े जुनूनी व्यक्ति हैं। वो जो निर्णय ले लेते हैं उसको कार्यान्वयन वो धरातल पर उतार ही देते हैं, और उस धरातल पर उतारने के लिए वो वंचितों का, चूंकि वो खुद वंचित रहे हैं, बड़े खुद गरीब रहे हैं, तो गरीबों का, वंचितों का, इसके अलावा उन्होंने उज्ज्वला दी, उन्होंने भारत के स्वच्छता की तरफ गए, उन्होंने भारत को डिजिटलाइजेशन की तरफ मोड़ा। और डिजिटलाइजेशन ऐसा वैसा नहीं, यानी ऐसा डिजिटलाइजेशन कि आज एक रिक्शा वाले के दुकान पे पहुंच जाइए या सब्जी वाले की दुकान पे पहुंच, रिक्शा वाले के पास पहुंच जाइए, सब्जी दुकान पहुंच जाइए, आप अपना एटीएम कार्ड निकालते हैं, उसको भुगतान उसे यूपीआई से कर देते हैं। तो ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। मोदी जी ने जब नोटबंदी ने बहुत बड़ा जो ये चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, अगर नोटबंदी न होती तो कतई कभी बन न पाती। इतना भ्रष्टाचार था, इतना पाकिस्तान में, यहाँ ज़्यादा तो पाकिस्तान में यहाँ के नकली नोट पहुँच गए। पाकिस्तान ने नकली नोट बना करके भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास कर दिया। यानी किसी भी से कह दीजिए 1000, 2500 के नोट वो 400, 500 में, 400, 300 में दे देता था, और वो यहाँ खूब धड़ा ले चल रहे थे बेचारे। और जब बैंकों में जाते थे पता चलता था नकली हैं। हालांकि बैंकों में भी नकली नोट थे। तो ये नोटबंदी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। जबकि नोटबंदी पर ये विपक्षी ने, अरे देश अब चला जाएगा, देश मिट जाएगा, देश अब कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद उनकी आलोचनाएं बहुत हुई। आलोचनाएं में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, किसानों की चिंताएं हो जाएंगी, किसान बेचारा क्या करेगा, और यहाँ पे यूपीआई कैसे चलेगा। किसान मोबाइल तो चलाना जानता नहीं, यूपीआई कैसे। जब यूपीआई चालू हुआ तो इतना बवाल पैदा कर दिया गया, यूपीआई कोई चला नहीं पाएगा, लोग बड़ा पत्थर देंगे, किसान बेचारा कैसे। अब किसान सबसे ज़्यादा चला रहा है, जो अनपढ़ व्यक्ति है वो ज़्यादा चला रहा है, उसी तरीके चला रहा है जैसे कि फिर वेब की क्रांति आई। यानी इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया, और मोबाइल पहुंचने से हर बच्चा आज देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है, देश के मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, देश के जीके जनरल नॉलेज जान रहा है, देश की हर बात पहचान रहा है, देश की बहुत सी बातें जो लोग भड़का देते थे उस पर भी जान रहा है। तो भविष्य में भी हमारे देश को आगे इस प्रकार के अवसर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को, देश को, जैसा कि उनकी एक विचारधारा है कि 2047 तक, यानी जब भारत अपना 100वां वर्षगांठ, शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तो भारत इतना विकसित होगा। कल मैं देख रहा था जीटीवी पे, उन्होंने जीटीवी पे चौधरी जी जो प्रस्तुत करते हैं अपना डिकोड में देख रहा था कि उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की कि 2047 में भारत कैसा होगा। बड़ा अच्छा लगा वो परिकल्पना को, आप लोग भी देखिएगा। तो इसी तरीके से 15-20 वर्ष के बाद भारत, देखिए बुलेट ट्रेन आ रही, बहुत सी चीज़ें, सड़कों को जाल बिछ गया। सड़कों को जाल बिछने के अलावा इतने गरीब लोगों को जो अनाज दिया जाता था, पहले एक कपड़ा उपड़ा या अनाज बदले तो इतना भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। सब अपना कार्ड ले जाए, तुरंत ऑनलाइन उनको मिल जाता है, और एक ही दुकान से नहीं, वो भारतवर्ष के किसी भी दुकान पे कोई जो गरीब व्यक्ति है अपना राशन लेना चाहे तो राशन ले सकते। कोई देश की सरकारें इतना कर सकती हैं कि 140 करोड़ की इतना बड़ा देश है, उसमें हर गरीब व्यक्ति को हर महीना राशन मिलता रहे, 35 किलो तक, 20 किलो, 20-25 किलो तक एक परिवार को राशन मिल रहा है। ये सब नेतृत्व के सफलता से हुआ, नेतृत्व के साहस से हुआ। नेतृत्व का साहस इतना ही नहीं रहा, इसका वितरण तो संभवतः वितरण कह दिया गया, लेकिन भ्रष्टाचार होता, भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा। अब कहीं कोई राशन दाता कुछ ले लेता हो तो बात अलग है, नहीं कह सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा इतनी सार्वभौमिक है, इतनी हर व्यक्ति के, यानी आप देखिए पाकिस्तान की जब बात करते हैं, कभी कभी उनका न्यूज़ पे आ जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि काश मेरे यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी होते।
नेपाल में अभी जब इतने क्रांति हो गई तो नेपाल के लोगों को मीडिया ने जब दिखाया तो कहीं कहीं ये जगह पे प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाते। श्रीलंका में इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि वहाँ राष्ट्रपति भागना पड़ा, जैसे नेपाल में गए हैं सब प्रधानमंत्री वगैरह सब उसी तरीके से हुआ था। बांग्लादेश पे सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का ऐसा प्रधानमंत्री काश मिल जाता, हमको मिल जाता। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों के ऊपर प्रभु परमपिता परमेश्वर की ऐसी मनकंपा है। कभी ये आप सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का इस प्रकार से इतना भव्य मंदिर बन जाता? ठीक है, उसको कोर्ट के आदेश से वो बना। हमारे विपक्षी कहेंगे कि इसमें मोदी जी का क्या योगदान? मोदी जी का योगदान ये है कि कोर्ट का आदेश होता पड़ा रहता, बनता ही नहीं। आप इतना बड़ा पैसा जो आता वो सब पैसा खा जाते लोग। आज इतना बनने के बाद भी अभी 4-5 दिन पहले उसका दिखाया गया पता नहीं कितने करोड़ रुपए अभी उनके मतलब कितने अरब रुपए उनके खाते में बचे हुए। तो ये है मोदी जी का कारनामा, मोदी जी का कृतित्व, मोदी जी का व्यक्तित्व। और इस मोदी जी के व्यक्तित्व में बहुत सी चीजें हुई। 370 धारा, फारूक अब्दुल्ला कहते थे अरे यहाँ कोई, वो मैडम जो मुख्यमंत्री थी वो कह रहे थे कि यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, पे कर रही थी। आज वही फारूक अब्दुल्ला चिचिया के बोल रहा है। आज भी पूछ रहे हो, पता कितना अलगाववादी थे। वहाँ के पंडित निकाल दिए गए, पंडितों की बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किए गए। पंडित वहाँ का जो वो था वहाँ पे कभी सुख से रह ही नहीं पाए, सब भगा दिए गए। अब वो सब रह रहे। वहाँ पे कितनी बड़ी बात थी कि भारत में आरक्षण लागू था, लेकिन संयुक्त जो जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लागू था। वहाँ पे चाहे कितना भी सफाई कर्मी अपना पढ़ाई लिखाई कर लें, एक विशेष बिरादरी जिसको हम हरिजन कहते हैं, उन हरिजन के बच्चे चाहे जितना पढ़ जाए, लेकिन उनको केवल जो है नौकरी साफ सफाई झाड़ू लगाने के वाले ही मिलती थी, उनको कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। आज वो नियम खत्म हो गया। भारत का संविधान वहाँ भी लगा, वहाँ भी सब गौरवान्वित है। जिस जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे कोई झंडा लेकर जा नहीं सकता था, वहाँ हर व्यक्ति मार दिया जाता था, आतंकवाद अपने सिरमौर पे था। उस जगह पे वहाँ आतंकवाद काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल चौक पे जम्मू कश्मीर जा करके झंडा फहराया था। आप देखिए बॉम्बे महाराष्ट्र में ताज होटल में कितना बड़ा कांड हो गया, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान, आज पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। पाकिस्तान को थर थर काँपने की बात तो अलग कहें, मैं किसी को पर नहीं। अमेरिका ऐसा महाप्रभु, बहुत बड़ा बलशाली नेता, उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। मोदी जी ने पूरी मर्यादा रखी, कोई बात नहीं की, लेकिन उनको टैरिफ लगाने के बाद उनको धूल चटा दी। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे आ करके माफ़ी मांगना चाहते हैं कि भाई हम धीरे से टैरिफ लगाएंगे, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन टैरिफ हटा देंगे धीरे धीरे। आना चाहते हैं। मोदी जी ने कह दिया कि आप हमारा व्यापार बंद कर दें, हम 50 जगह व्यापार कर लेंगे। हमारा देश ही इतना बड़ा है कि अमेरिका ऐसे 4 देश उसमें समा जाएंगे। तो इस प्रकार के नेतृत्व को पा करके हमारे देश के जन साधारण लोग बहुत ही अपने को गौरवान्वित समझ रहे हैं। हमारे जो दिव्यांगम साथी के जो उत्तर प्रदेश के सिरमौर हमारे जो भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के उत्तम ओझा जी ने जो लिखा है वो हम आज इसमें साथ में लगा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अरुण राय जो दिल्ली के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको कहा कि अपने वीडियो में लगाइएगा, उनका भी लगा रहे हैं। तो ये तो हम लोगों की एक भावुकता है। हर दिव्यांग, जब कहते हैं दिव्यांगों के लिए दिव्यांग नाम भी मोदी जी ने दिया। पहले क्या कहे जाते थे? विकलांग। अब वो शब्द मैं नहीं कहूँगा क्योंकि प्रतिबंधित है, पता नहीं क्या क्या कहा। आज दिव्यांग भी गौरवान्वित है, दिव्यांगों को ऋण मिल रहा है। दिव्यांगों के लिए हाथ से जो चलाने वाली साइकिलों का जमाना लदने वाला है। 80% तक दिव्यांगों को अभी बैटरी चालित गाड़ियाँ मिल रही हैं, आगे चल के और भी मिलेगी। इस प्रकार के अभी मिलेंगे। तो मित्रों, ये हम यही वीडियो समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। नमस्कार।